हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स लेगेसी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंड्यूसमेंट। आखिर ये इंड्यूसमेंट होता क्या है, इंड्यूसमेंट को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें, किस तरह से हम इसे ट्रेड करें, ये जानना हर एक बिगिनर्स, हर रिटेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आईसीटी बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं। 80% ट्रेडर्स जो आईसीटी बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं उनको पता नहीं है कि इंड्यूसमेंट एक्चुअल में है क्या। वही 20% ट्रेडर्स की बात करें तो उनको पता होते हुए भी वो लॉस कर रहे हैं क्योंकि वो इंड्यूसमेंट के पीछे का साइकोलॉजी समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में उनके जो डाउट्स है मैं कवर अप करने की पूरी कोशिश करूंगा। इंड्यूसमेंट बहुत ही प्यारा सेटअप है, इसकी एक्यूरेसी 70% है। 70% किस लिए? देखो, हर एक सेटअप ट्रेडिंग में 100% एक्यूरेट सेटअप नहीं होता है। डिपेंड करता है तो सिर्फ आपके बैक टेस्टिंग, आपके प्रैक्टिस के ऊपर, आप उस सेटअप के ऊपर कितना मास्टरी करे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इंड्यूसमेंट बहुत ही प्यारा सेटअप है। अगर आपको सीखना है प्रॉपर तरीके से तो प्लीज़ ये वीडियो को आखिर तक देखना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप सामने देख पा रहे होंगे ये जो टॉपिक्स है, ये चैप्टर्स है इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। पहले स्ट्रक्चर, उसके बाद टाइम फ्रेम क्या रहना चाहिए, ये इंड्यूसमेंट बनता कहाँ पर है, क्यों बनता है, कंफर्मेशन किस तरह से ले, और आखिर पे एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंड्यूसमेंट होता क्या है? इंड्यूसमेंट प्योर मैनिपुलेशन एंड लिक्विडिटी बेस्ड ट्रैप होता है। अब ये लिक्विडिटी बेस्ड ट्रैप क्या है? मार्केट मेकर्स को एक डायरेक्शनल मूव देने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। ये ऑर्डर्स मार्केट मेकर कहाँ से लेंगे? रिटेलर से लेंगे, यानी कि हमसे लेंगे। हमसे क्यों लेंगे भाई? हमसे लेंगे मैनिपुलेट करके। हम मैनिपुलेट होंगे तभी जाकर ऑर्डर्स मार्केट मेकर के पास जाएंगे। क्या है, कैसे है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक रिकैप करता हूँ मार्केट बायस के ऊपर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट बायस। ऊपर आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा मार्केट बायस के ऊपर, जाकर एक बार चेक कर लेना। यहाँ पर मैं ज़रा ड्रॉ कर लूँ। तो चलिए, मार्केट बायस जब आप बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो तो प्राइस क्या कर रहा होता है? एक बुलिश स्ट्रक्चर पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए डायरेक्शनल मूव दे रहा होता है। वहीं अगर इसको आप क्या करते हो, लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हो, प्राइस एक अपर डायरेक्शन में मूव तो कर रहा होता है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेकअप स्ट्रक्चर के साथ इस लो पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। यानी कि ये जो पार्ट है यहाँ पर वो पार्ट अलग मूव कर रहा होता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इंड्यूसमेंट को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्राइस एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे हायर हाइज हायर लोज क्रिएट करते हुए जा रहा है। वहीं अगर मैं इसे लो टाइम फ्रेम 15 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? प्राइस एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर के ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर देते जा रहा है, बट ये लो यानी कि ये फिबोनाचिकल लेवल हो गया या फिर एफबीजी हो गया, यहाँ से प्राइस रिट्रेस कर रहा है। यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पर आप क्या करते हो, जो प्योर ब्रेकआउट बेसिस पे ट्रेड करते हैं यहाँ पर वो रिटेस्ट समझ के एंट्री लेंगे। ये लो उनका रहेगा स्टॉप लॉस। ठीक है, यहाँ पर उनका टीपी। प्राइस क्या करता है? थोड़ा सा ऊपर मूव करता है, उसके बाद यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। ये स्टॉप लॉस हंटिंग या फिर मैनिपुलेशन जो ये पार्ट बोल सकते हो, इसे हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। ठीक है, ये हो गया अपना स्ट्रक्चर। चलते हैं अब टाइम फ्रेम के ऊपर। टाइम फ्रेम इंड्यूसमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप बिगर टाइम फ्रेम इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम में आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, आपका बहुत पेशेंस यहाँ पर खर्च होगा। अगर आपको बिगर टाइम फ्रेम यूज ही करने हैं तो आप बड़े टाइम फ्रेम में एफबीजीज ओबी को मार्क कर दीजिए। अगर उसके ऊपर इंड्यूसमेंट लेवल क्रिएट हो रहा है तो उनको मार्क कीजिए। ठीक है, उन पर ट्रेड नहीं करना, उनको मार्क करना है। जिससे आपको क्या होगा फायदा? एक तो आपको बायस डिफाइन करने में आसानी होगी। ठीक है, मैं आपको राय दूंगा कि आप लोअर टाइम फ्रेम, स्मॉलर टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करो। जिससे फायदा ये होगा आप बहुत ही स्मॉल टाइम फ्रेम में क्विक मूव्स को कैप्चर कर पाएंगे, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर इंड्यूसमेंट ढूंढना ही है आप 5 मिनट, 15 मिनट या फिर 1 मिनट में ढूंढे। ठीक है, तो अब चलते हैं आखिर ये इंड्यूसमेंट बनता कहाँ पर है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ कंडीशंस मैंने लिख रखे हैं। 4 कंडीशंस होते हैं जहां पर एक इंड्यूसमेंट क्रिएट होता है। ध्यान देके एक बार सुन लीजिए वरना आपको दिक्कत होगी। पहला कंडीशन नंबर 1,
प्राइस एक ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए। ट्रेंडिंग मार्केट किस लिए? क्योंकि मार्केट मेकर्स हमेशा एक ट्रेंडिंग मूव यानी कि एक डायरेक्शनल मूव पे ही इस तरह का ग्राफ क्रिएट करते हैं। तो लेट यहाँ पर प्राइस एक बेरिश डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि अपना ट्रेंड बायस बेरिश है। यहाँ पर सेकंड कंडीशन क्या आ रहा है? सेकंड कंडीशन ब्रेकआउट से पहले पुल बैक। ये देखो, ये ब्रेकआउट है यानी कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर से पहले प्राइस ने पुल बैक लिया है, ये पुल बैक लिया है। ओके, कंडीशन नंबर 3, एक रिट्रेसमेंट लेवल लाइक दिखना चाहिए। यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेवल के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? एक छोटा सा एफबीजी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं, आईएफबीजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रिट्रेसमेंट लिया। एंड फोर्थ कंडीशन द ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ये प्रीवियस लो ब्रेक होता है तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा, तो ये लेवल हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए इंड्यूसमेंट। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस साइड के डायरेक्शन का भी समझ लेते हैं। प्राइस क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है, अप डायरेक्शन। ट्रेंड अपना क्या है? बुलिश है। कंडीशन नंबर 1 फुलफिल। कंडीशन नंबर 2 पुल बैक, सॉरी ब्रेकआउट से पहले पुल बैक, ब्रेकआउट से पहले ये हुआ पुल बैक। ठीक है, उसके बाद इट लुक लाइक ए रिट्रेसमेंट, ये ओबी से रिट्रेस करता है। ठीक है, कंडीशन 3 फुलफिल। उसके बाद हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यहाँ पर हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर एंट्री किस तरह से रिटेलर्स करते हैं आपको समझाते हैं। रिटेलर्स की एंट्री कहाँ होती है? रिटेलर्स एंट्री करते हैं तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे। अगेन आपको बता दूं, ट्रेंड बेयरिश है, रिटेलर्स भी क्या करेंगे? बेयरिश होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर जब ब्रेक होता है उनकी एंट्री आइदर ये लेवल पे रहेगी, या फिर अगर जो प्योर ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं तो उनकी एंट्री इस हाई पॉइंट पे रहेगी। जिससे क्या करेगा प्राइस? पता है आपको, प्राइस आएगा, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगा, इंड्यूसमेंट करेगा, उसके बाद जाकर नीचे गिरेगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम सिनेरियो होगा। प्राइस आया, यहाँ पर आपकी एंट्री है। ठीक है, प्राइस आएगा, ब्रेकआउट देगा, पुल बैक लेगा, ये लिक्विडिटी स्वीप करेगा। यहाँ पर ओबी है, ये ओबी को रेस्पेक्ट करता है, तो यहाँ से वापस से डायरेक्शनल मूव आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं आखिर ये इंड्यूसमेंट लेवल बनते क्यों हैं एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल पे थोड़ा सा आते हैं। एडवांस लेवल पे हम यहाँ पर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर को समझेंगे। सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ट्रेंड एक बेयरिश डायरेक्शन पे चल रहा है। वहीं पर आप यहाँ पर देख सकते हो अपने सारे कंडीशंस लगाते हैं, 4 के 4 कंडीशंस लगाते हैं। पहला, प्राइस एक ट्रेंडिंग में होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एक ट्रेंडिंग मूव में है, प्राइस नीचे आया। उसके बाद क्या चाहिए? ब्रेकआउट से पहले पुल बैक। कंडीशन नंबर 2 फुलफिल। कंडीशन नंबर 3, इट लुक लाइक ए रिट्रेसमेंट। यहाँ पर एक आईएफबीजी है, ओवरलैप एफबीजी है, यहाँ से इसने रिट्रेस लिया। एंड फोर्थ कंडीशन अपना हो चुका है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, ये लो ब्रेक हो गया। तो प्राइस यहाँ पर ये इंड्यूसमेंट क्रिएट क्यों करता है? ये है अपना मेन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर इंड्यूसमेंट क्यों क्रिएट करता है? आप ही बताओ, आपको क्या लगता है? मार्केट मेकर्स को डायरेक्शनल मूव देना है, यानी कि मार्केट को नीचे ही जाना है, बट उनको नीचे ले जाने के लिए क्या चाहिए? उतने बाय ऑर्डर्स चाहिए। उनके जो सेल ऑर्डर्स है, कोई खरीदने वाला चाहिए, उतने बायर्स चाहिए। वो बायर्स कहाँ आएंगे बताइए? आइदर चेंज ऑफ कैरेक्टर, या फिर ये स्ट्रक्चर अगर ब्रेक नहीं होता तो इस लेवल पे बायर्स आएंगे। ठीक है, इस लेवल पे बायर्स आएंगे तो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई। एक तो यहाँ पर उनको लिक्विडिटी मिल गई, दूसरा इस लेवल पे क्या है? सेलर्स है। यहाँ पर सेलर्स, ठीक है, यहाँ पर सेलर्स जब सेल करते हैं, रिटेल सेलर्स जब सेल करते हैं, उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। हमें क्या मिलते हैं? ऑब्वियस सी बात है, बाय ऑर्डर्स मिलते हैं। यहाँ पर हमें बाय ऑर्डर्स मिलते हैं। ये जो बाय ऑर्डर्स इसके लेवल पे समझाते हैं। रुको, ये हटाओ, ये वाला लो। आपने समथिंग यहाँ पर एंट्री ली, आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पर, ये मैंने ऐसे स्विफ्ट किया। ठीक है, चलो अब ध्यान दो, यहाँ पर क्या है? एक्चुअल में आपने सेल डायरेक्शन के ट्रेड लिया है, यानी आपने सेलिंग की है। आपका ऑपोजिट ऑर्डर क्या रहेगा? बाय ऑर्डर रहेगा। ये बाय ऑर्डर किसको चाहिए? मार्केट मेकर्स को चाहिए। ये है साइकोलॉजी, मार्केट मेकर्स को ये बाय ऑर्डर चाहिए, तभी जाकर उनके जो एनफ ऑर्डर है वो फुलफिल हो पाएंगे, तभी जाकर वो इतनी ह्यूज सेलिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो डायरेक्शनल मूव ये टॉप लेवल पे होता है, ये टॉप लेवल यहाँ पर होता है, उसके बाद जाकर ये डायरेक्शनल मूव देते हैं। ठीक है, ये है इंड्यूसमेंट का लॉजिक। ठीक है,
होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझा एक और बार समझाता हूँ। प्राइस एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे बियरिश ट्रेंड में है, एक अपना सारा कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ब्रेकआउट से पहले पुल बैक, रिट्रेसमेंट लेवल, उसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चारों के चार कंडीशन फुलफिल हुए। यहाँ पर क्या करता है प्राइस, इस लेवल पे आपको इनवाइट कर देता है या फिर इसके स्ट्रक्चर पे आपको इनवाइट कर देता है। मैंने एंट्री ले ली समथिंग, ठीक है, तो मेरा अभी सेल ऑर्डर प्लेस्ड हुआ है, तो मेरा ऑपोजिट ऑर्डर क्या रहेगा, बाय ऑर्डर। अब लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्या है, मैं नेक्स्ट आगे एक बढ़िया सा वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने सेल ऑर्डर प्लेस किया, मेरा ऑपोजिट बाय ऑर्डर रहेंगे, तो प्राइस क्या करेगा, ये बाय ऑर्डर स्वीप करेगा, क्योंकि मार्केट मेकर्स को चाहिए बाय ऑर्डर्स, तभी जाकर वो सेल कर पाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने सेल किया और मार्केट को डायरेक्शनल मूव देखने को मिला, ठीक है। होपफुली आप यहाँ तक अगर समझ पा रहे होंगे तो मेरे चैनल को जरा सब्सक्राइब कर दो भाई। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट भी कर दो। चलिए अब समझते हैं स्लोटिंग इक्वल हाइज एंड स्लोटिंग इक्वल लोस को। आखिर स्लोटिंग इक्वल हाइज एंड स्लोटिंग इक्वल लो होता क्या है। जैसे आपको पता होगा प्राइस दो तरह का पुल बैक लेता है, एक फ्लैट पुल बैक, यहाँ पर फिबोनाची का 50% लेवल लेके पुल बैक लेता है। वही स्लोटिंग पुल बैक क्या होता है, प्राइस यहाँ पर टाइम करेक्शन लेता है, नीचे गिरता है, टाइम करेक्शन लेता है, नीचे गिरता है, इसे हम कहते हैं स्लोटिंग पुल बैक। यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो इस तरह से ही क्रिएट करता है, बट यहाँ पर अगर इंटरनल स्ट्रक्चर पे देखोगे प्राइस अपने कंडीशंस अप्लाई करो, चारों के चारों कंडीशंस अप्लाई करते हैं। सबसे पहले कंडीशन, ब्रेकआउट होने से पहले पुल बैक जो हुआ है, चाहे वो स्लोटिंग पुल बैक ही हो, फर्क नहीं पड़ता। ओके, यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, ये हाई ब्रेक नहीं किया, चाहे वो कैंडल्स की वीक हो, यहाँ पर एक दो कैंडल्स इस तरह से वीक हो, ये अगर ब्रेक नहीं होता है तो इसे हम कह सकते हैं इक्वल हाइज, मैक्सिमम 3 टाइम। ओके, 1 2 3, अगर 3 बार ऐसा क्रिएट करता है तो वो इक्वल हाइज बन चुका है। और नेक्स्ट मूव पे अगर उसकी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, वो हम स्लोटिंग पुल बैक नहीं कहेंगे, उसे हम स्लोटिंग पुल बैक नहीं कंसिडर करेंगे, उसके ऊपर लिक्विडिटी है ही नहीं, तो प्राइस वो इंड्यूसमेंट नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है तो वो इंड्यूसमेंट नहीं होगा, वो स्वीप हो चुकी है। तो चलिए यहाँ पर इक्वल हाइज है, तो प्राइस ने अपना चौथा कंडीशन ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म कर दिया। तो इसके ऊपर क्या है, अभी लिक्विडिटी है, अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं है तो लिक्विडिटी इसके ऊपर पेंडिंग होगी, तो प्राइस आएगी, ये लिक्विडिटी फुलफिल करेगी, डाउन डायरेक्शन का मूव देगा, ठीक है। वैसे ही बाइंग साइड में यहाँ पर अपने चारों के चारों कंडीशन फुलफिल है, यहाँ पर एफपीजी है, स्लोटिंग पुल बैक बनाया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, ये लिक्विडिटी स्वीप किया, डायरेक्शन मूव आ गया, ठीक है। अब चलते हैं कंफर्मेशन पे। सबसे पहले अपना कंडीशन नंबर 1, ब्रेकआउट से पहले पुल बैक, ट्रेंडिंग मूव पे ब्रेकआउट से पहले यहाँ पर पुल बैक लेगा। ये ब्रेकआउट होने से पहले प्राइस ने क्या करा, पुल बैक लिया, ठीक है। उसके बाद ये पेंडिंग लिक्विडिटी मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा, जहाँ पर मेरा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो यहाँ पर पेंडिंग लिक्विडिटी होगी, तो पेंडिंग लिक्विडिटी होने के बाद अपना चौथा कंडीशन ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना चाहिए। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो इसके ऊपर होगी लिक्विडिटी, जिसको प्राइस स्वीप करेगा, उसके बाद एक डाउन डायरेक्शन का मूव देगा। अब करते हैं हम एंट्री कहाँ करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर एंट्री क्या करनी है, आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब यार क्या हो गया, छोड़ो, हाँ ये हो गया, ठीक है। जो भी आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा, इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे आइदर ओबी लेवल है, एफपीजी लेवल है, इम्बैलेंस है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, बड़े वाले स्ट्रक्चर पे, ठीक है। बड़े वाले स्ट्रक्चर में 4H पे 1H पे आप देखोगे तो यहाँ पर ओबी हो गया, एफपीजी हो गया, या फिर इम्बैलेंस है। नॉर्मल चीजें इस्तेमाल करो, बेसिक चीजें इस्तेमाल करो। यहां से अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हो जाती है, सिंपली यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप सिंपली एक डाउन डायरेक्शन का एंट्री लेना, स्टॉप लॉस इस लिक्विडिटी के हाई पे रख लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको डायरेक्शन मूव मिल जाएगा। मार्केट मेकर्स तभी एंट्री करते हैं जब सारे रिटेलर्स का मन हल्का हो जाता है, मन ठंडा पड़ जाता है, तभी जाकर डायरेक्शन मूव आता है, ठीक है। चलिए अब इंड्यूसमेंट को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, चार्ट पे चलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। सामने आप देख पा रहे होंगे गोल्ड का मैंने 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर खोल रखा है। ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं सामने, ये ट्रेडिंग लीड करके एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आपको बैक टेस्टिंग के लिए
बहुत ही अच्छे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे चार्ट पे, मैंने प्राइस को रिवाइंड करके रखा है 25 अक्टूबर 2025 25 का 1:30 पे मैंने यहाँ पर रिवाइंड करके रखा है। यहाँ पर बहुत ही स्मूथ ये चार्ट वर्क करता है। बस दिक्कत है तो यहाँ पर आपको एक लिमिटेड पेयर्स देखने को मिलते हैं। लिमिटेड पेयर्स पे आप यहाँ पर बैक टेस्टिंग करते हो। क्रिप्टो के यहाँ पर कोई भी पेयर्स नहीं है, ठीक है। तो ऊपर आप देख सकते हो इंडिकेटर का ऑप्शन, बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। एल्गो ट्रेड करना चाहते हो लॉग इन करना पड़ेगा, उसके बाद आप आराम से भी एल्गो की बैक टेस्टिंग यहाँ पर कर सकते हो। लिंक इसका मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जाकर एक बार विजिट करो। तो चलिए अब इंड्यूसमेंट के एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक सेलिंग साइड का, उसके बाद हम देखेंगे बाइंग साइड का। अभी हम बड़े टाइम फ्रेम में है 15 मिनट पे। तो यहाँ पर हमारा बायस क्या है, वाले टाइम फ्रेम में अपना बायस है बुलिश, बट अभी हमें लोअर टाइम फ्रेम में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हो चुका है स्विंग का ब्रेक, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो अभी हमारा बायस क्या हो गया, बेरिश, क्योंकि देखो एक भी हाई यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है, यानी कि चांसेस है कि ये प्राइस अब डाउन डायरेक्शन में मूव करे। तो अभी हम और भी लो टाइम फ्रेम में जाएंगे, लाइक 5 मिनट पे, क्योंकि हमें क्विक स्कैल्प करना है तो लो टाइम फ्रेम इज द बेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो टॉप लेवल है, लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हुई है, यानी कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, इसको लेवल को मार्क कर देते हैं। चलो ये हो चुका है अपना ब्रेक चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब प्राइस एक लो लो क्रिएट कर रहा है, चलिए देखते हैं क्या करता है प्राइस आगे। ये देखो इस प्राइस ने पुल बैक लिया। यहाँ पर ये गैप डाउन ओपनिंग का रीजन है, यहाँ पर वीकेंड शुरू हो गए 25 एंड 26, सैटरडे संडे था तो वीकेंड शुरू हो गए। 25 अक्टूबर का ये नाइट टाइम है, यहाँ पर रात का समय पे ये प्राइस ने इसको ब्रेक डाउन दिया है। अब ये कंफर्म हो चुका है, प्राइस एक लो ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है। तो ये लेवल हो गया अपना नेक्स्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर, तो मार्क कर देता हूं इसको। नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए गाइस यहाँ पर आप देखिए अपने कंडीशंस के अप्लाई करते हैं। यहाँ पर कंडीशन अपना वर्क करता है कि नहीं करता है। पहला, प्रीवियस ब्रेकअप स्ट्रक्चर से पहले एक तो हमारा ट्रेंड क्या होना चाहिए, फेवर में होना चाहिए। ट्रेंड अपना ट्रेंड बियरिश है, हाँ बियरिश है। कंडीशन नंबर 2, ब्रेकआउट होने से पहले एक पुलबैक होना चाहिए। पुलबैक हुआ यहाँ पर देखो ये चीज बहुत ही बढ़िया प्यारी सी चीज बनी है। ये कैंडल, ये जो डोजी वाली कैंडल, रुको से हटाते हैं। ये डोजी वाली कैंडल, इसकी विक देखो इतनी लंबी है। नेक्स्ट कैंडल देखो इसकी विक इतनी छोटी है, यानी कि इसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है, यानी कि यहाँ पर पेंडिंग लिक्विडिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर एक एफबीजी भी यहाँ पर एफबीजी भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि कंडीशन नंबर 3 भी यहाँ पर अप्लाई हो गया। लुक लाइक ए रिट्रेसमेंट एफबीजी, ठीक है। चलो तो यहाँ से प्राइस ने रिट्रेस किया, यानी कि इसके ऊपर जरूर लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो प्राइस को आगे बढ़ाते हैं, क्या रिएक्ट करता है। लो, अपना फोर्थ कंडीशन भी यहाँ पर फिल हो गया। फोर्थ कंडीशन क्या था, एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना चाहिए। यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि ये कंफर्म हो चुका है, ये एक इंड्यूसमेंट लेवल है। तो इसको हम क्या करते हैं, सिंपली मार्क कर देते हैं। अगर इसकी लिक्विडिटी स्वीप होता है तो यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं, ये देखो ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यानी कि ये लेवल हो सकता है अपना नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह रिएक्ट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं प्राइस क्या रिएक्ट करता है। देखो यहाँ पर हो चुका है लिक्विडिटी स्वीप, यानी कि इसे हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए इंड्यूसमेंट लेवल, ठीक है। जरा छोटा करते हैं, ये बन चुका है अपना इंड्यूसमेंट लेवल। अब प्राइस एक ओबी लेवल पे है, तो ओबी लेवल पे हमें चाहिए एक रिजेक्शन कैंडल। तो हम क्या करेंगे, रिजेक्शन कैंडल का वेट करेंगे। लो, यहाँ हो चुका है बहुत प्यारा से रिजेक्शन कैंडल। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, एक सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। इसका हाई इस लो पे ये एसएल टीपी और नेक्स्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ होगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर शिफ्टेड टू हियर, ठीक है। चलिए देखते हैं प्राइस यहाँ तक आता है कि नहीं आता। हो गया, तो अब चलिए देखते हैं प्राइस आगे क्या वर्क करता है। गया 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 गया, लो ये हो चुका है अपना
ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाली लिक्विडिटीज देखो, ये ट्रेंड लाइन भी हो गया, लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। ये लेवल अगर आप पास से देखोगे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं जूम करूँ आपके लिए, यहाँ पर देखो, पास से भी देखोगे, ये प्रीवियस कैंडल जो है, इस प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हुई है, यानी कि ये एक इंड्यूसमेंट नहीं है। यहाँ पर अपना सेटअप जरूर बना है, देखो यहाँ पर अपना सेटअप जरूर बना है। ब्रेकआउट होने से पहले एक पुल बैक हुआ, ठीक है, पुल बैक हुआ, एक एफबीजी टाइप का ये लेवल है, एफबीजी लेवल से इसने रिट्रेस लिया, सारे कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है ऑलरेडी। मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको बताया होगा, बायस जब मैंने डिफाइन करा था, तो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, यानी कि ये एक लेवल नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या करता है प्राइस। लो गाइस, ये हो चुका है एक और स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप स्ट्रक्चर, और ये हो चुका है इसका नेक्स्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये लेवल बड़ा वाला लेवल अपना नेक्स्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर। चलिए अब देखते हैं प्राइस क्या वर्क करता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बढ़िया सा लिक्विडिटी पेंडिंग वाला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लिक्विडिटी आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ये वाली कैंडल वो वाली कैंडल से ऊपर बनी है। ठीक है, ये ऊपर बनी है, यानी कि यहाँ पर लिक्विडिटी पेंडिंग है, इस कैंडल के ऊपर बनी है यहाँ पर एग्जैक्टली। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, मैं ये बॉटम वाला मार्क कर देता हूँ आपके लिए, इसके ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, मैंने जैसे आपको बताया था, प्राइस पुल बैक लेवल पे भी अगर स्लोटिंग पुल बैक लेता है, इक्वल हाइज अगर क्रिएट करता है, ये एक इक्वल हाइज ही हम कंसिडर करते हैं अगर, तो यहाँ पर इसके ऊपर लिक्विडिटी जरूर होगी। ओके, इसको मैं क्या करता हूँ, EQH इक्वल हाइज। ठीक है, इक्वल हाइज अगर मैं कहूँ तो चलेगा, इसके ऊपर लिक्विडिटी जरूर पेंडिंग होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। लो, यहाँ पर अपना कंडीशन फुलफिल हो चुका है। ठीक है, ब्रेकआउट आने से पहले एक पुल बैक हुआ, चाहे वो स्लोटिंग पुल बैक ही क्यों ना हो, यहाँ पर इक्वल हाइज क्रिएट करा है, पुल बैक हुआ है। ये एक एफबीजी भी है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक एफबीजी भी देखने को मिल रहा होगा। इस एफबीजी लेवल से इसने टैप करके बस सेलिंग देने की कोशिश की है, यानी कि इसके ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग है। चलिए सारे कंडीशन अप्लाई हुए, यहाँ पर 4th नंबर कंडीशन भी अप्लाई हुआ। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा कंडीशन और भी ज्यादा कंफर्मेशन दे दिया। लो, ये देखो, एग्जैक्ट उसी लेवल को इसने टैप किया, लिक्विडिटी को इसने यहाँ पर छोटा सा कैंडल ही सही, देखो या छोटी सी कैंडल ही सही, वीक यहाँ पर इसने स्वीप किया है। ठीक है, ये देखो, ये एफबीजी लेवल को इसने रेस्पेक्ट नहीं किया। फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखोगे, ये लेवल अगर देखा जाए, हाँ, ये लेवल अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं, देखो इस कैंडल के ऊपर भी बनी है। दूसरा, ये एफबीजी को रेस्पेक्ट भी कर रहा है, यानी कि ये लेवल एक तरह से इंड्यूसमेंट भी बन गया। इसलिए मैं बोलता हूँ ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स जो 20% में आते हैं, वो भी इस तरह के ट्रेड को कैप्चर नहीं कर पाते। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसके एक पुल बैक के लिए वेट किया। देखो, ये सेलिंग तो मिस कर चुके होंगे, ज्यादातर ट्रेडर्स मिस कर चुके होंगे। तो ये देखो, ये हो गया अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पर हो चुका है चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो आपने एक पुल बैक के लिए वेट किया, पुल बैक समथिंग यहाँ पर आया आपका। ठीक है, यहाँ पर आया, यहाँ पर आपने रैंडमली एंट्री की, स्टॉप लॉस इसका हाई रखा, और ये गया डाउन डायरेक्शन, नेक्स्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर का लो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करता है प्राइस। 3, 2, 1 एंड बूम, देख रहे हो TP10। ये हो गया सेलिंग के साइड का इंड्यूसमेंट। आपको होपफुली आप समझ पा रहे होंगे, 1 2 3 ऑलमोस्ट यहाँ पर 4 इंड्यूसमेंट आपको समझा चुका हूँ। ये भी एक तरह का इंड्यूसमेंट है फॉर बायर्स के लिए। ठीक है, अब चलते हैं बाय साइड के डायरेक्शन के लिए। सेम गोल्ड के चार्ट पे ही मुझे यहाँ पर बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल देखने को मिल गया था गोल्ड में 28 अक्टूबर को। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले एक बेरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो मुझे क्या सिंपली ढूंढना था, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर ढूंढना था। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड पे हमेशा प्राइस क्या करता है, 23 या फिर 38 फिबोनाची लेवल से रिट्रेस करता है। तो अभी मुझे सिंपली चेंज ऑफ कैरेक्टर्स को ढूंढने हैं,
बेसिकली मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर, सबसे पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर 1 हो चुका है। चेंज ऑफ कैरेक्टर 2 कहाँ देखने को मिल रहा है? ये लेवल पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। तो मैं चलता हूँ फटाफट से 5 मिनट पे। 5 मिनट पे यहाँ पर देख सकते हो एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारा हो चुका है। यहाँ से बाइंग बहुत सी प्यारी सी शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं प्राइस क्या क्रिएट करता है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ देखो, यहाँ पर एक बढ़िया सा सेटअप हमने मिस कर दिया, वो था ये लेवल। ये था अपना प्रीवियस ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेकआउट होने से पहले, ब्रेकआउट होने से पहले प्राइस ने एक पुल बैक लिया। ये फिबोनाची लेवल है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये एक फिबोनाची लेवल है जिसको प्राइस ने टैप किया है 38% और एक एफबीजी भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस लेवल को प्राइस ने यहाँ पर टैप करके बाइंग मूव दिखाई। यहाँ से रिटेल बायर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड हुए। रिटेल बायर्स का जो लिक्विडिटी था इस बॉटम के नीचे था, तो प्राइस ने ये लिक्विडिटी पहले स्वीप की। तो ये स्वीप को हम क्या कह सकते हैं? इंड्यूसमेंट कह सकते हैं। यानी कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट बन चुका है अपना इंड्यूसमेंट। ठीक है, IDM। इसी रीजन की वजह से जो मैक्सिमम 20% ट्रेडर्स है वो लॉस कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्लोज आई यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर एकदम से ये मूव आया, किसी को भी ये मूव पता नहीं चल पाया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये हो चुका है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऑफिशियल चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये प्राइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव में है और ये हर पुल बैक ले रहा है, हर एक पुल बैक ले रहा है। ठीक है, लो ये हो चुका है एक बढ़िया सी प्यारी सी ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब हमारा कंडीशन क्या है? अपना कंडीशन सिंपल है, ब्रेकआउट होने से पहले ट्रेंड क्या है अपना? ट्रेंड बुलिश है, हाँ बुलिश ट्रेंड है। ब्रेकआउट होने से पहले एक पुल बैक, प्यारा सा पुल बैक। ठीक है, ये गया, ये एक प्यारा सा पुल बैक लिया प्राइस ने। ठीक है, ये प्यारा सा पुल बैक लिया, ये लेवल से वापस से प्राइस ने स्वीप किया। यानी कि ये लेवल और ये लेवल हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए इंड्यूसमेंट। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं इसे हम इंड्यूसमेंट। तो ये लेवल हम मार्क कर देते हैं सिंपली, ये लेवल और ये लेवल, ये बन चुके हैं हमारे लिए इंड्यूसमेंट लेवल्स। तो प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे चुका है। अब क्या करेगा प्राइस? ये सारी लेवल्स को स्वीप करेगा। 3 2 1 बूम। ठीक है, ये हो चुका है अपना पहला इंड्यूसमेंट। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? मार्क कर देते हैं IDM। बहुत ही प्यारा सा इंड्यूसमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये भी इंड्यूसमेंट है और ये भी एक इंड्यूसमेंट है। अब बोलोगे यहाँ पर इंड्यूसमेंट से बाइंग क्यों नहीं आई? बाइंग इसलिए नहीं आई क्योंकि आपको एक लेवल पे फिबोनाची ऑर्डर ब्लॉक जैसे लेवल पे आपको बाय करना है। यहाँ पर मेरा फिबोनाची लेवल कहाँ है? एक ये यहाँ पर है, यानी कि एक मेजर पुल बैक प्राइस को चाहिए। तो अभी मुझे सिंपली क्या ढूंढना है? ऑर्डर ब्लॉक एफबीजीज को ढूंढना है। एफबीजीज मुझे कहाँ देखने को मिल रही है? एफबीजीज मुझे अभी रिसेंटली कहीं पे देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फिबोनाची लेवल है, यहाँ पर मुझे एक एफबीजी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर देखो ये कैंडल्स की इंड्यूसमेंट, ये कैंडल आप जो देख रहे हो कितनी मस्त कैंडल बनी है, यानी कि ये एक ओबी भी बन सकता है। ठीक है, इनको मैं मार्क करके लिख लेता हूँ, ओबी ये हो गया और ये बन चुका है अपना फिबोनाची लेवल, एफबीजी लेवल। लेट्स सी प्राइस किस लेवल से रिट्रेस करता है। लेवल को भी स्वीप किया और देखो ओबी लेवल इसलिए मैं मार्क करके बैठा था। अब ये ओबी लेवल से जब इसने टैप किया, आप सिंपली क्या कर सकते थे? इस ओबी लेवल पे यहाँ पर आप एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते थे। यहाँ पर इस तरह से लॉन्ग ट्रेड प्लान करते हैं ओबी का प्रीमियम लेवल। ओबी का यहाँ से आप सिंपली ये प्रीमियम लेवल को आप मार्क कर सकते थे। इस लेवल पे आप स्टॉप लॉस रखते हैं, टीपी आपका ये हाई का ब्रेक। ठीक है, ये जो मूव था ये न्यूज का मूव था, तो यहाँ पर बहुत प्यारा सा आपको मूव देखने को मिला। तो अभी हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ है? ये लेवल है। चलिए देखते हैं प्राइस क्या वर्क करता है। देखिए टीपी हो चुका है हिट। सो इतना एग्जांपल आपके लिए काफी होंगे। मैंने यहाँ पर आपको 3 इंड्यूसमेंट ढूंढ के दिखाए। ठीक है, होपफुली गाइस आपको वीडियो
अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। अगर और भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे पर्सनली डाउट पूछ सकते हो, मैं आपको कुछ मना नहीं करूँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।